Hello students, this is Atul sir presented before you all, bringing a new chapter from tenses. Today I am going to teach you, my dear students, about future indefinite tense and future continuous tense. Before today's I had taught you about past perfect and past perfect continuous, but today we have to teach you about future indefinite and future continuous tense. Dear students, केवल अब 4 टेंसेस हम लोगों के पास और बचे हैं जिनको हमें समझना है. उसके बाद नया चैप्टर लेकर के हम लोग एक दूसरे के साथ फिर से हाजिर होंगे, एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे. आइए आज हम लोग बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं. देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे समझें, है ना. तो ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम इनको समझेंगे, when we shall try to understand these two kinds of from future tenses, जब हम फ्यूचर टेंसेस से दो चीज़ों को, मतलब 2 काइंड्स को समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको बहुत ही अच्छे से हम समझ लेंगे. आइए अब हम लोग समझते हैं. FIT, F बोले तो फ्यूचर, एफ बोले तो फ्यूचर, आई बोले तो इंडेफिनिट, टी बोले तो टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FIT. एंड और FCT, एफ बोले तो फ्यूचर, सी बोले तो कंटिन्यूअस, टी बोले तो टेंस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब हमारे सामने एक बात आती है कि सर आज हमको जो चीज़ें 2 टेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज 2 टेंसेस इन अवर लाइफ, है ना. तो हमारे लाइफ में तो हर एक चीज का महत्व है ना. हमारे लाइफ में हर एक चीज का महत्व है. अगर हम लखनऊ में जाना है ना, साइकिल से अगर जाते हैं और अगर साइकिल पंचर हो जाती है, तो यानी कि उस टायर का महत्व पता चल जाता है, उस पंचर का महत्व पता चल जाता है, ठीक है. और जब हम पहुंच जाते हैं, तो यानी कि जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है. आइए हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर, स्मॉल थिंग्स पर फोकस करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है ना. FIT एंड FCT, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब हमने सबसे पहले आपको एक तरीका बताया था. आई हैड टोल्ड यू मेथड हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज टेंसेस. हमें टेंसेस कैसे समझना है, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था. सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए, उसकी पहचान. तो 2 हैं, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, FIT. अब हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर. देखिए, F फ्यूचर, I इंडेफिनिट, T टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो सबसे पहले इसके हमें क्या समझना है, पहचान. क्या, ACQUAINTANCE. फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, है ना. बहुत सारे बच्चे सजेशंस भी देते हैं कि सर हमको बहुत अच्छा लगा, है ना सर, हमने इसको पूरा देखा, ठीक है. ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हेल्प है हमारे प्रति, मेरे प्रति, मेरे लेक्चर के प्रति. क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप हेल्प करेंगे, उतना ही हम आगे आप लोगों तक अच्छे से अच्छा ज्ञान कंट्रीब्यूट करने में एलिजिबल हो पाएंगे. आइए हम समझते हैं. सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, किसी भी टेंस को समझना, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी टेंसेस, एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्वेंटेंस ऑफ दैट टेंस. उस टेंस के हमें एक्वेंटेंस को समझना है. तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, बहुत ही सिंपल तरीका. देखो, गा गी गे. देखिए, गा गी गे, है ना. गा गी गे. अब इसको जोड़ दीजिए अंत में, जाऊंगा, खाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, खेलूंगा, है ना, गाऊंगा, है ना, लड़ाई करूंगा. मतलब आप केवल अंत में केवल गा गी गे लगना चाहिए बस, ठीक है. बहुत इजी हो गया ना, पहचान सामने आ गई. और हमने हर टेंसेस में आपको सबसे पहले पहचान पे ही फोकस कराया था फ्रेंड्स, है ना. गा गी गे. अब देखिए आप लोग बताइए, गा गी गे, जाऊंगा, गाया, लिखूंगा, गाय आया, लिखेगी, गी आया, लिखेंगे, गे आया. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब किस बात की देरी, अब तो समझ में आ ही गया है. क्या, जाऊंगा, खाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी आ जाए अंत में गागी. क्या, अब देखिए उसके बाद हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हो भैया, देखो बिना सहायता के, है ना। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, तो आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर बाय डूइंग लोनली हार्ड वर्क, केवल अकेले कठिन परिश्रम करके हम यहां पर नहीं आए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अवर टीचर्स, अपने गुरुजनों के सहयोग से हम यहां पर पहुंचे, ठीक है। अगर आपको जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है फ्रेंड्स, तो फिर एक बात अभी से कंफर्म कर लीजिए कि हमको केवल स्टडी से लड़ना है, हमको लाइफ में और किसी से नहीं लड़ना है। सबसे पहले आप स्टडी से लड़िए, बिकॉज इसका एक टारगेट होता है, द वैल्यू ऑफ दिस मेथड, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन प्ले अ गुड रोल इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खेलता है ना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्समैन जो होता है हर प्रकार से बैटिंग करने का प्रयास करता है, जो बॉलर होता है गुगली डालता है, यार्कर डालता है, गुड लेंथ पे डालता है, यानी कि उस बैट्समैन को छकाने का प्रयास करता है। यानी कि एक बॉलर और एक बैट्समैन सोचता है कि हम अपना अच्छा प्रयास करें, और बॉलर सोचता है कि हम अच्छा प्रयास करें। बॉलर गेंद को हर प्रकार डालता है, मूव कराता है ना, कहीं लेग एलपीडब्ल्यू भी करता है, बोल्ड भी करता है, लेकिन बैट्समैन भी कहीं ना कहीं चालाक होता है, वो हर हर बॉल को हिट करने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और बॉलर क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। समझ गए ना, यानी कि बॉलर सब कुछ, लेकिन वही बॉलर जब 10 ओवर में 5 ओवर में 70 रन 80 रन दे देता है, एक अच्छा बॉलर, तो उसी बॉलर की बुराई होने लगती है, ठीक है। हमको इन चीजों में, अगर व्यक्ति की बड़ाइयां बढ़ रही हैं तो उस व्यक्ति की बुराई भी होनी है फ्रेंड्स। हमें कभी भी गलतियों में नहीं फंसना है, हमेशा अपने मेंटालिटी को डिटरमाइन करना है, मेंटालिटी को अच्छा करना है, बाकी तो सब हमारे अपने हाथ में ही है। आइए देखिए, अब हमने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल देखो इसकी दो होती हैं, विल, शैल, आना। देखिए स्टेप बाय स्टेप सब समझते हम लोग चल रहे हैं। देखिए अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे मेन वर्ब की, MAIN, मेन वर्ब, जिसको आप क्या कहते हो, सहायक, मतलब मुख्य क्रिया। क्या कहते हो, इसके बिना भी काम बेकार है, तो क्या लिखो, V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब 3 चीजें आपको समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, आप बताइए। बिल्कुल आ गई। सबसे पहले हेल्प मतलब एक्वेंटेंस, गा गी गे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज यहां पर हमने मिस कर दिया है, और वो चीज हमने मिस करी है कि हम आपको यहां पर ये नहीं बता पाए कि कहां पर विल किसके साथ आएगा और किसके साथ सेल। चलो मेन वर्ब तो बाद में बताते हैं। देखिए विल का प्रयोग किसके साथ होगा, देखिए ही, सी, इट, दे, नेम, प्लूरल, नाउन। अब समझ आ गया विल का प्रयोग किसे, अगर सब्जेक्ट में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, नेम किसी का नाम आ जाए, या प्लूरल नाउन आ जाए, बहुवचन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बताइए आप लोग, विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगर वाक्य में अगर सेल का प्रयोग करना है तो भैया इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंख मूंद कर केवल आई और वी कर दो। आई और वी के साथ ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई और वी के साथ ही सेल आता है। बस इस एक बात को अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। फ्यूचर के जितने भी काइंड्स हैं सब में आई और वी के साथ ही सेल आएगा, बाकी के साथ विल का ही इस्तेमाल होगा। अब एक बात यहां पर हमारे आपके सामने फिर क्रिएट होती है कि कभी कभी ही के साथ सेल लग जाता है, और ही के साथ सेल लग जाता है, आई के साथ विल लग जाता है। अब भैया ये क्या कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। क्या, अगर ही, सी, इट, दे, नेम और प्लूरल नाउन, है ना, देखिए बिल्कुल माइंड बना सेट कर लीजिए, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके साथ, देखिए अगर इनके साथ किसका प्रयोग हो जाए, विल का, सेल का प्रयोग हो जाए, तो एक बात याद रखना, वहां पर दृढ़ता, किसी को धमकी देना, बाध्यता, ठीक है। पर मतलब जब किसी को हम, जैसे मैं लखनऊ जाऊंगा, आई सेल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगी, सी विल गो टू लखनऊ, ये तो नॉर्मल बात हो गई। जैसे लोग कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई सेल किल नहीं होगा, वहां पर आई विल किल यू। क्यों ऐसा किया, क्योंकि धमकी दी गई, थ्रेटन किया गया, क्या दिया, वार्निंग दी गई, क्या दिया गया, धमकी।
क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे, सहमत होना पड़ेगा। क्यों? हमने क्या कहा? अगर ही सी इट ने धमकी दी जाए, दृढ़ता हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, वहां पर ही सी इट नेम दे प्लूरल के साथ सेल आता है। और जहां पर आई और वी के साथ विल लगता है, कब? जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई सेल किल नहीं होगा, आई विल किल यू, और वह तुम्हें मार देगा, ही सेल किल यू। एक बात समझ में आ गई आप लोग? मैं वह कार्य करूंगा, आई सेल डू दैट वर्क, और मैं वह कार्य अवश्य करूंगा, आई विल डू दैट वर्क। तो आई और वी के साथ विल लग जाए तो अवश्य, मतलब वहां पर फिक्सिटी और फर्म डिटर्मिनेशन का भाव होता है, ठीक है ना? फर्मिटी होती है, फिक्सिटी होती है, ठीक है। मैं वहां जाऊंगा, आई सेल गो देयर, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, आई विल गो देयर। याद रखना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई सेल हेल्प यू, और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू, है ना? अब तो आजकल आई के साथ विल का प्रयोग ज्यादा होता है। आई वुड लाइक टू से, आई विल गो देयर, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो आप जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई के साथ विल का प्रयोग ज्यादा उचित माना जाता है, लेकिन बाय रूल हमें टेंस आज समझना है, तो यहां पर याद रखना, ही सी इट दे नेम प्लूरल के साथ विल आता है, और आई और वी के साथ सेल आता है। ये बात आप लोग कंफर्म हो गए? चलिए देखो, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता है, है ना? बहुत सारी चीजें जिनको हम ओरल आपको समझा देंगे, बस आप पूरा वीडियो वॉच करते रहे। देखो, अब मान लीजिए हमने क्या लिखा? मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। इसके बिना भी आपका पूरा सेंटेंस क्या है? बेकार है। मेन वर्ब मतलब V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर इसमें कल की बात आ जाए, जैसे मैं तुम्हारी सहायता कल करूंगा, तो कल की अंग्रेजी के लिए दोस्तों, है ना, क्या लगाते हैं? बताइए, टुमारो। क्या लगाते हैं? टुमारो, TOMORROW। सहमत हो गए आप लोग? क्या कोई प्रॉब्लम हुई? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, एक्वेंटेंस, गागी गे, हेल्पिंग वर्ब विल सेल। अब विल का प्रयोग किसके साथ होगा? आपके सामने लिखा हुआ है। सेल का प्रयोग किसके साथ होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आपके सामने लिखा हुआ है। कल की अंग्रेजी क्या होगी? आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपके सामने आपको बताना क्या है, वो चीज भी आप लोग माइंड में आ गया होगा कि सर अब हमको बताने क्या वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात हमारे सामने है कि इसके बिना तो ग्रामर की कल्पना करिएगा ही नहीं। यू शुडंट इमेजिन अबाउट ग्रामर इफ यू डोंट हैव नॉलेज फ्रॉम टेंसेस। आपको टेंस में ज्ञान नहीं तो आपको ग्रामर की कल्पना नहीं करनी होगी, क्योंकि अभी आपको सिनोनिम पढ़ाएंगे, एंटोनिम बताएंगे, इडियम्स बताएंगे, होमोफोन्स बताएंगे, ठीक है। पीजीटी टीजीटी लेवल के बहुत सारे भी लिटरेचर हमको लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रामर को समझना होगा, ठीक है। अब आइए, अब हमने बताया था कि एक टेंस को हम कितने प्रकार से बनाएंगे, तो 6 प्रकार बताए थे हमने। देखिए उसको बिल्कुल इजी तरीके से लिख दे रहे हैं। देखिए, एस अफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म में समझते रहिएगा, एस। फिर SIS, सब समझ में आ रहा ना, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, NS निगेटिव सेंटेंस, SINS सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो, ये 6 प्रकार से आपको बता दिए गए, है ना। अब इनके स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले एस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल और सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, REMAINDER। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आपको एक सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बोलना है। हमने आज वर्षा होगी, है ना, तो हमने पहले बता रखा वर्षा मौसम ऋतुओं के लिए किसका प्रयोग करोगे? इट का। और अब देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया था इट के साथ विल, इट विल। अब वर्षा होनी रेन, इट विल रेन। और आज की अंग्रेजी टुडे, तो इट विल रेन टुडे। आपके माइंड में सेट हुआ नहीं हुआ? अब भैया बना दीजिए, वह मेरे पास आएगा, वह आएगा, ही के साथ सेल की विल, ही के साथ सेल की विल, ही विल।
कम टू मी, आना क्या अंग्रेजी, कम फर्स्ट फॉर्म आई, और मेरे पास टू मी, विद मी नहीं होगा, टू मी मेरे पास आएगा, है ना। पिताजी दिल्ली जाएंगे, फादर विल गो टू दिल्ली। अब ये समझ में आ गया। वे लड़के अपना कार्य करेंगे, दोज बॉयज विल डू देयर वर्क, THEIR अपना अंग्रेजी देयर, THEIR, और THERE मतलब वहाँ। चलिए, मैं गीत गाऊंगा, मैं अंग्रेजी आई, और वाई के साथ विल की सेल, आई सेल सिंग अ सॉन्ग। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी आई, और वाई के साथ सेल, पढ़ाएंगे टीच इंग्लिश, आई सेल टीच इंग्लिश। समझ में आया। उसके बाद हम वहां जाएंगे, हम की अंग्रेजी वी, और वी के साथ सेल की विल, सेल, वी सेल गो देयर। ठीक है। हम गरीबों की सहायता करेंगे, वी सेल हेल्प दी पुअर। ठीक है। माता जी मंदिर जाएंगी, मदर विल गो टू द टेम्पल। ठीक है। शेर जंगल में दहाड़ेगा, द लायन विल रोर इन द फॉरेस्ट। अफर्मेटिव्स बन गया। अब सिंपल इंटरोगेटिव बना दो। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब एक बात यहां पर सामने आती है कि सर ने हमको ये चीज बताई है। सबसे पहले अब देखिए, इसका सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। क्या रमा किचन में खाना बनाएगी, विल अंत में क्वेश्चन में लगाइए, विल रमा कुक द फूड, या विल रमा कुक फूड इन द किचन। क्या सूर्य पश्चिम में निकलेगा, कभी निकला, पूरब में निकलता है, क्या सूर्य पूरब में निकलेगा, विल द सन राइज इन द ईस्ट। क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो देयर। क्या हम ऐसा करेंगे, शैल वी डू सो, ऐसा अंग्रेजी डू। अब समझ में आ गया। उसी तरह WH में जाओ, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, कौन की अंग्रेजी, हु विल टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश। तुम आज कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुडे। शीला कल कहाँ जाएगी, वेयर विल शीला गो टुमारो। हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टुमारो। मैं उसकी सहायता क्यों करूँगा, वाई शैल आई हेल्प हिम, हेल्प हर। मेरी बात समझो, क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, SIS में और WH में। अब निगेटिव में आ जाओ, नॉट लग जाए, शैल नॉट विल नॉट। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो देयर। वह यहाँ नहीं आएगी, सी विल नॉट कम हियर। इसी तरह इसमें सिंपल, अब इसमें क्या हो, शैल विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हो जाएगा। क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट गो देयर। क्या वह यहाँ नहीं आएगी, विल सी नॉट कम हियर। क्या किसान खेत नहीं जोतेंगे, विल द फार्मर्स नॉट प्लो द फील्ड। दोस्तों, केवल समझ का फर्क है, माइंड का फर्क है, केवल माइंड हमको देना है बस। बाकी तो एजुकेशन हमारे हाथ में होगा, एजुकेटेड होंगे तो ये समाज हमारा होगा, ये देश हमारा होगा, पूरा विश्व हमारा होगा। ठीक है। WH टाइप निगेटिव में, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाएगा, हु विल नॉट टीच यू इंग्लिश। मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, व्हाई शैल आई नॉट गो देयर। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ गए। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आप 20 सेंटेंस घर पे लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ ये मत समझिएगा मैं उसको वॉच नहीं कर रहा हूँ, लिखेंगे। और जब आप लिख लेंगे 20 सेंटेंसेज तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा आत्मबल और ऊंचा हो जाएगा कि हाँ, मेरे द्वारा जो बताया गया मेथड है आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेन किया है, और उस पर आपने हार्ड वर्क भी किया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों बिल्कुल मन बना के बैठिए, केवल 10 मिनट और समय आप लेंगे, उसके बाद आपको फिर से नया वीडियो 2 फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उससे संबंधित आपको हम कल लेक्चर लेकर के आएंगे। केवल यहाँ पर FCT, देखिए एक चीज बदला,
एफ बोले तो फ्यूचर, सी बोले तो कंटिन्यूअस, टी बोले तो टेंस। तो सबसे पहले मेथड वही है। अब देखो एक चीज मैंने नहीं बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है। फ्यूचर में भविष्य, इंडेफिनिट मतलब मैं वहां जाऊंगा, ऐसा लगता है मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, अनिश्चित फ्यूचर में जाने की बात हो रही है लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। जैसे भैया कल मेरे घर आओगे, हाँ आऊंगा, ठीक है, मैंने तो आपसे भाई प्रॉमिस कर लिया आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, नहीं आया, तो यानी कि यार उन्होंने हमसे वादा तो किया था लेकिन आए नहीं, तो भैया और मैं तुम्हारा अवश्य आऊंगा, यानी कि प्रॉमिस है, किसी भी परिस्थिति में आएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस, वह जा रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि कार्य जारी रहेगा भविष्य में, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले क्या हमने बताया था, पहचान। इसकी पहचान क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये दोस्तों ये पहचान है। क्या पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और गागीगे फ्यूचर रिपीट, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या आपको समझना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या समझना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी आपको डरना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी। अब क्या यहां पर आपको बताना पड़ेगा विल बी का प्रयोग किसके साथ होगा और शैल बी का प्रयोग किसके साथ होगा। आप बोलिए नहीं सर, क्यों, क्योंकि आपको यह चीज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में बता चुका हूं कि विल बी का प्रयोग किसके साथ होगा और शैल बी का प्रयोग किसके साथ होगा, ठीक है। तो विल बी का प्रयोग किसके साथ होगा, ही, सी, इट, नेम और प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, नेम और प्लूरल नाउन। और विल बी, शैल बी का प्रयोग किसके साथ होगा, ओनली आई और वी के साथ। अब इसमें नहीं बताने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब, अब भैया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बराबर आई फोर्थ फॉर्म। तो क्या लिखोगे, V1 सॉरी V1 प्लस आईएनजी बराबर फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की चौथी फॉर्म, मैंने वर्ब की कितनी 5 फॉर्म बताई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हो और एस या ईएस फॉर्म कहते हो। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका भी वही मेथड है ना। अब सेंटेंस कोई बोलिए, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आई एम लिविंग दिस चैप्टर ऑन यू, क्या कोई सेंटेंस आप बोलिए। अच्छा चलिए, इन्होंने बोला कि मैं यह कार्य कर रहा होऊंगा। आप कहोगे सर इसमें तो होऊंगा आया ही नहीं है, तो भैया डरो ना, चुका होगा, चुकी होंगी, लिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है, और दो का समय आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और रहा होऊंगा तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मैं यह कार्य कर रहा होऊंगा, मैं यह कार्य कर रहा होऊंगा, तो मैं एक अंग्रेजी आई और वाई के साथ विल बी की शैल बी, आंख मूंद कर बोलिए शैल बी, क्या हो जाएगा, शैल बी। अब वर्ब लाइए, करना की अंग्रेजी डू और वाई जोड़ो डूइंग। अब यह कार्य तो क्या लिखोगे, दिस वर्क। बताइए कहीं प्रॉब्लम है आपको, बताइए विदाउट हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम सर। तो जब आप नो प्रॉब्लम कहोगे तो फिर यही होगा भैया, अब बच्चों को अपने ग्रामर सब दे ही डालो, कुछ भी माइंड में ना रखो, सब कुछ दे डालो, ठीक है। तो बस ये है। अब भैया बना लो, जैसे आपने बोला मुंबई में बारिश हो रही होगी, है ना। कोई जैसे मान लीजिए हम लोग लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल वेदर बिल्कुल है, क्लाउडेड डार्कनेस है, तो हम लोग कहेंगे यार हाँ मुंबई में बारिश हो रही होगी, केरल में मानसून मतलब बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग इन केरला, इट विल बी रेनिंग इन मुंबई, आज बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुडे। अब एक ही सेंटेंस बनाया, अब और बनाइए, सीमा
कपड़े सिल रही होगी, सीमा विल बी सीविंग द क्लॉथ्स। माता जी खेत में सफाई कर रही होंगी, मदर विल बी क्लीनिंग द फील्ड। किसान खेत जोत रहे होंगे, फार्मर्स विल बी प्लोइंग द फील्ड। हम वहां जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग देयर। कोई प्रॉब्लम? तो भैया सेंटेंस आपको बनाना है। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या मैं यह कार्य कर रहा होऊंगा, तो शैल आई डूइंग दिस वर्क। शैल आई डूइंग दिस वर्क। क्या मैं यह कार्य कर रहा होऊंगा, तो शैल आई डूइंग दिस वर्क। ओके, अब हम लोग WH में चलेंगे। वह यह कार्य कैसे कर रहा होगा। मान लीजिए कोई तुमसे पूछ लेता है, चलिए अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलो WH टाइप सेंटेंसेस के 2-4 वाक्य आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, देखिए, मैं यह कार्य कैसे कर रहा होगा। मैं यह कार्य कैसे कर रहा होगा, तो भैया अब देखिए, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, आ गया। तो इसमें होगा में ना जाओ, होगा में जाओ, यानी कि रहा होगा, यानी कि हटा दीजिए, रहा होगा, रही होगी, आ गया। तो क्या लिखोगे, अब सबसे पहले कैसे, कैसे की अंग्रेजी हाउ। अब मैं है तो क्या हो जाएगा शैल, फिर क्या हो जाएगा वी। हाउ, या चलो आ जाए इस पे, हाउ शैल आई हो जाएगा, ठीक है, फिर बी यहां पर आ जाएगा, हाउ शैल आई वी। अब क्या हो जाएगा डूइंग, यह कार्य, तो क्या हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क। अब कई सेंटेंस बना लो, ठीक है। वह कल कहाँ जा रहा होगा, है ना, वेयर विल ही, कहाँ की अंग्रेजी वेयर विल ही गोइंग टुमारो, ठीक है। पिताजी यह कार्य क्यों कर रहे होंगे, वाई विल द फादर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। मेरा भाई कक्षा में शोर क्यों मचा रहा होगा, वाई विल माई ब्रदर मेकिंग अ नॉइज इन द, वाई विल माई ब्रदर बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। पक्षियां आकाश में क्यों चहचहा रही होंगी, वाई विल द बर्ड्स, क्या काम ने, वाई विल द बर्ड्स बी चर्पिंग इन द स्काई, चहचहाना चर्पिंग, ओके। इस तरीके से हम इन टेंसेस को ट्रांसलेट करने में समर्थ हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू, यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज two kinds from tenses, future indefinite and future continuous. Tomorrow I shall teach you future perfect and future perfect continuous. But today, my dear students, you haven't to forget to watch my video from starting to ending, and you haven't to forget to subscribe this channel, and you haven't to forget to like this channel, to share this channel. I depend on you all, okay. From today we shall start the journey of learning English grammar completely, and we don't have lack knowledge in English grammar, means we have full knowledge in this chapter, in this field. If we have full knowledge in this field, our knowledge will be separate just like water. वाटर की तरह, हम वाटर को, मतलब पानी जब बरसता है तो अगर एक जगह हम रोकना चाहें तो नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, वो अपना जगह बना लेता है। वैसे इस करोड़ों की आबादी में हमें अपना एक प्लेस सुरक्षित रखना है, और वो तब संभव होगा जब हम लोग कंधे से कंधा मिला करके, व्हेन वी डूइंग वर्क विद रव सोल्जर्स विद वन अनदर, जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही ना, देखते रहिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर देखें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको कहीं फॉल्ट है तब भी कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपके गुड मेथड ये सब कहने का अभिलाषी नहीं हूं, मैं अगर किसी चीज का अभिलाषी डिजायर्ड हूं तो ये हूं कि आपको फुल आना चाहिए। अगर आपको कोई चीज इसमें आती है और आप बताना चाहते हो जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से इंप्रूव करके, उसको स्टडी करके आपको हो सकेगा तो बहुत ही स्ट्रांगली आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिएगा YouTube चैनल को, मेरे बेस्ट कोचिंग
क्लासेस के जो चैनल्स हैं, जो लेक्चर पढ़ते हैं, आप उनको देखते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार जरूर प्रदान करें। देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।